नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी दुनिया से मैं इसके फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यायाम शब्द में यण संधि है, तो इसका दूसरा विकल्प सही है। व्यायाम का संधि विच्छेद होता है वी धन आयाम, जिसमें ई और आ मिलकर के या हो जाते हैं, तो यह यण स्वर संधि है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर पीत है अंबर या वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु भगवान, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। यह एक दोहा है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोत्सव हर्षि लोचन भृंग। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के यह बालकांड से लिया गया है। और सीता स्वयंवर के समय जब राम धनुष उठाने मंच पर जाते हैं, तब तुलसीदास मंच को उदयगिरी पर्वत और राम को बाल सूर्य के रूप में वर्णित करते हैं और कहते हैं कि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे हैं और नित्य रूपी भंवरे हर्षित हो उठे हैं। भाव यह है कि मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ते ही सभा में बैठे सभी सज्जन व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। जब उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर न दिखाई दे और उनके बीच का भेद ही खत्म हो जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे मंच को उदयगिरी के समान मान लिया गया है और रघुवर यानी कि राम जी को बाल सूर्य के समान मान लिया गया है। उपमेय का उपमान पर आरोप होने की वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है बृहधनपति, तीसरा विकल्प सही है। यह एक विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो इसका चौथा विकल्प सही है कारतूस। कारतूस अंग्रेजी का शब्द नहीं है, जबकि अफसोस फारसी का शब्द है, कैंची तुर्की का शब्द है और गमला पुर्तगाली का शब्द है। कारतूस अंग्रेजी का शब्द नहीं है, तो हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन है? तो दशानन योग रूढ़ शब्द है, तो दूसरा विकल्प सही हो गया। दशानन में बहुव्रीहि समास है। दशानन शब्द दस और आनंद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका साधारण अर्थ हुआ 10 मुखों वाला, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ हुआ रावण। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, लेकिन किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। अपने मूल अर्थ को वो छोड़ देते हैं और एक विशेष अर्थ बताने लगते हैं, तो उनको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर है लंबा धन उदर, यानी कि बड़े पेट वाले। तो यहाँ पे बड़े पेट वाले अर्थ न लेकर के विशेष अर्थ लिया जाएगा, अर्थात गणेश जी। तो लंबोदर का मतलब हो गया गणेश जी। इसी तरह से जलज है। जलज का मतलब हुआ जल में जन्म लेने वाला। तो जल में तो बहुत सी चीज़ें जन्म लेती हैं, लेकिन सिर्फ कमल को ही जलज कहा जाता है। तीसरा है पंकज। पंकज पंक धन ज, पंक का मतलब होता है कीचड़। पंकज का मतलब हो गया कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में तो घोघा भी जन्म लेता है, लेकिन यहाँ पे पंकज का विशिष्ट अर्थ लिया जा रहा है कमल। तो यह योग रूढ़ शब्द हो गया। पीताम्बर, पीत है अंबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु भगवान। इससे चतुर्भुज, चतुर्धन भुज, चार भुजा वाला, अर्थात ब्रह्मा जी। तो दो शब्दों के मेल से बने होकर के भी ये एक नया अर्थ ले रहा है और एक विशिष्ट अर्थ ले रहा है, तो इसीलिए इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, सारे के सारे योग रूढ़ शब्द हैं। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है आज्ञार्थक रूप में, चौथा विकल्प सही है। आज्ञार्थक रूप में क्रिया के लिंग कर्ता के अनुसार नहीं चलते हैं। जैसे सीता पढ़े, राम पढ़े। कर्ता का लिंग बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती है। इसीलिए आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग नहीं बदल रहा है, तो चौथा विकल्प सही है।
निम्नलिखित में कौन सा राजा का विलोम नहीं है? अब देखिए, राजा का विलोम रानी भी होता है, रंक भी होता है, प्रजा भी होती है। सिर्फ सेना है जो राजा का विलोम नहीं होता है, तो तीसरा विकल्प सही है। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यह पंक्ति विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो भारतेंदु ने भारत दुर्दशा भी लिखा है, अंधेर नगरी भी लिखी है और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत लिखी है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भारत हरण सही विकल्प है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राम कुमार वर्मा जी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है और राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को प्रथम कवि माना है। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मति केशवदास, यह कथन किस कवि का है? अब देखिए, उसमें उनका नाम भी दिया हुआ है, तो यह कथन केशवदास का है। दूसरा विकल्प इसका सही है। इस कथन का अर्थ यह है कि जिनके घर के नौकर चाकर भी हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, उसी हिंदी की ब्रज भाषा में जड़ बुद्धि केशवदास कविता लिख रहे हैं। देखिए, केशवदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनके घर पे सब लोग संस्कृत बोलते थे, उनके घर के नौकर चाकर भी संस्कृत में बात करते थे, लेकिन संस्कृत भाषा को छोड़ करके ब्रज भाषा में काव्य रचना करने पर उन्होंने यह पंक्ति लिखी। हिंदी की 18 बोलियाँ होती हैं, तो वह ब्रज भाषा में लिखते थे। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरस्कार। कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वह हैं। यायावर होता है जो घुमक्कड़ होता है, उसको यायावर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, तो कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कि चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ कौन थे? तो विट्ठलनाथ चतुर्भुज दास के गुरु थे और वल्लभाचार्य के बेटे थे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ भिखारी दास की है। भिखारी दास का कहना है कि आगे कवि अगर इसको सुन करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो यह कविता है। अन्यथा राधा और कृष्ण के सुमिरन का तो बहाना है ही। इसी बहाने मैं राधा और कृष्ण का स्मरण कर ले रहा हूँ, उनकी भक्ति तो कर ले रहा हूँ, और अगर इसको सुन करके कवि जन खुश हो जा रहे हैं तो मैं कवि भी माना जाऊँगा, यह कविता भी मानी जाएगी। प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा, जिसको रामचरितमानस भी कहा जाता है, की रचना किस उद्देश्य की? तो देखिए, रामचरितमानस का एक दूसरा नाम भी है रघुनाथ गाथा। तो इसकी रचना तुलसीदास ने किस उद्देश्य की थी? तो इसकी रचना उन्होंने स्वांतः सुखाय की थी, अपने सुख के लिए की थी, यश के लिए नहीं की थी, लोकहित के लिए नहीं की थी, परंपरा अनुपालन के लिए नहीं की थी, उन्होंने अपने लिए लिखा था। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृत्तिवास रामायण प्रेरणा स्रोत है, तो इसका दूसरा विकल्प सही है। राम की शक्ति पूजा 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है जिसमें निराला के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग है। उन्होंने एक नया छंद बनाया था जिसका नाम उन्होंने शक्ति पूजा रखा और इसी छंद में उन्होंने इस पूरी कविता को लिखा है। इसमें 11 अनुच्छेद हैं और 312 पंक्तियाँ हैं। निराला ने 23 अक्टूबर 1936 को इस कविता को पूरा किया और 26 अक्टूबर 1936 को इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में यह प्रकाशित हुई और इसका मूल निराला की कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। कृत्तिवास रामायण की रचना 15वीं सदी के बांग्ला कवि कृत्तिवास ओझा ने की थी। कृत्तिवास रामायण किसने लिखा था? तो कृत्तिवास रामायण कृत्तिवास ओझा ने लिखा था और यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है और यह तुलसीकृत रामचरितमानस के करीब 100 साल पहले लिखी गई थी। पहले यह लिखी गई थी, उसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। और
राम की शक्ति पूजा पे इसका प्रभाव पड़ने का कारण ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बचपन में काफ़ी समय तक बंगाल में ही रहे, इसलिए स्वाभाविक है कि इनकी रचना पे कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प इसका सही है, सन 1936 में। सन 1936 में 9 से 10 अप्रैल लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ, जो प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। तो प्रश्न ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। और कब इसका अधिवेशन हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है सन 1936 में। तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? तो इसका चौथा विकल्प सही है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैनेन्द्र। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।